नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज के एपिसोड में आपको सुनाएंगे एक ऐसे बच्चे का किस्सा जिसे 5 बरस की उम्र से तानाशाह बनने के लिए तैयार किया गया। सेना के जनरल उसके आगे सर झुकाते थे। 6-7 बरस की उम्र से वो खुद जनरल की यूनिफॉर्म पहनने लगा। 11 का हुआ तो कोल्ट .45 पिस्टल लेकर घूमने लगा। 7 बरस से कार चलाना शुरू कर दिया। पढ़ाई के लिए जिस विदेशी स्कूल में भेजा गया वहां दोस्तों को उसका असली नाम तक नहीं पता था। और अब वही बच्चा दुनिया के सबसे रहस्यमय देश का लीडर बन गया है और लीडर बनकर उसका सबसे ज्यादा ध्यान दुनिया को ब्लैकमेल करने में रहता है। उसकी कहानी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी पूरी दुनिया से जुड़ी है। यूएन का कहना है कि कोरोना की वजह से दुनिया में करीब 1.25 करोड़ लोग भूख से मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ये संख्या पहले ही भूखमरी झेल रहे लाखों लोगों से अलग है। यूएन के मुताबिक कोरोना के चलते करीब 3 दर्जन देशों में भीषण अकाल आ सकता है। यूएन ने चेताया है कि कोरोना महामारी के साथ साथ ये दुनिया भूखमरी की महामारी की तरफ भी बढ़ रही है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ मिजूरी नाम का एक प्रांत है। इसने कोरोना को लेकर चीन की सरकार पर मुकदमा किया है। इसका कहना है कि चीन ने कोरोना से जुड़ी जानकारियां छिपाई, संक्रमण फैलने की बात पता होने पर भी इसे नकारा और महामारी को फैलने से रोकने के लिए मामूली कोशिशें की। मिजूरी प्रशासन का कहना है कि कोरोना के कारण उनके यहाँ जो जानमाल का नुकसान हुआ उसके लिए वो चीन को जिम्मेदार समझते हैं। तीसरी सुर्खी भी अमेरिका से है। हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने इमिग्रेशन पर फिलहाल रोक लगाने का ऐलान किया है। पहले इस ऐलान से जुड़े ब्यौरे नहीं दिए गए थे, मगर अब चीज़ें थोड़ी सी साफ की गई हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि ये बैन ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों पर लागू होगा, माने जो अमेरिका में स्थायी तौर पर बसना चाहते हैं उन पर। शुरुआत में ये प्रतिबंध 60 दिनों तक लागू रहेगा। इसकी मियाद बढ़ाई भी जा सकती है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। ये साल 1945 की बात है। दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया 2 विचारधाराओं, 2 ध्रुवों में बंट गई। एक पूंजीवादी अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ साम्यवादी। इनकी आपसी लड़ाई का पहला अध्याय लिखा गया जापान और चीन के बीच बसे कोरियन प्रायद्वीप पर। इसके 2 टुकड़े हो गए, उत्तर और दक्षिण। उत्तर पर सोवियत का असर था, दक्षिण पर अमेरिकी प्रभाव था। 1948 में दोनों 2 देश बन गए। उत्तर कोरिया का नेतृत्व संभाला एक 36 साल के शख्स ने, जो पहले चीन और रूस के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध लड़ चुका था। इस आदमी का नाम था किम इल संग। किम ने न केवल नया देश खड़ा किया, बल्कि उस पर हुकूमत के लिए अपना राजवंश भी बना लिया। ऐसा राजवंश जिसमें आगे के सभी शासक किम थे। 2011 में उत्तर कोरिया की सत्ता मिली उसी राजवंश के किम के पोते को। वो पोता जिसे 27 साल तक बाहरी दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा गया था। वो पोता जिसकी माँ जापान में पैदा हुई और शायद इसी वजह से कभी अपने ससुर का स्नेह नहीं पा सकी। वो पोता जिसे बचपन से लगता था कि माँ और दादा के बीच खटास उसके चाचा जांग सोंग थाएक की वजह से है और शायद इसीलिए सत्ता पाने के 3 बरस के अंदर ही उसने जांग की हत्या करवा दी। जानेंगे कैसे करवाई हत्या। सरेआम लोगों के सामने खड़ा करके उसे मशीन गन से भून डाला गया। बाद में साउथ कोरिया के कुछ अखबारों ने खबर चलाई कि जोंग की लाश को भूखे कुत्तों के आगे फेंक दिया गया। ये खबर सनसनीखेज लगती है, बहुत मुमकिन है झूठी भी हो सकती है, लेकिन उस आदमी की छवि ऐसी है कि तमाम लोग इस सेंसेशनल दावे को सच मान लें और क्या पता सच ही हो। ये जिक्र है उत्तर कोरिया के मौजूदा लीडर किम जोंग उन का, जो अपने दादा द्वारा स्थापित किए गए इस कथित राजशाही की 3री पीढ़ी का चेहरा है। आज बड़ी खबर में हम आपको किम, उसके परिवार और नॉर्थ कोरिया के हालात पर विस्तार से बताएंगे। 21 अप्रैल को खबर आई कि शायद किम बहुत बीमार है, इतने कि जिंदा ना बचें या हो सकता है गुजर भी चुके हों। ये बात इतनी उछली कि प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप से भी सवाल पूछा गया। ट्रंप ने कहा वो किम की सेहत के बारे में नहीं जानते, अच्छी सेहत की दुआ करते हैं। ट्रंप के इस बयानों का कई बार तथ्यों से सरोकार नहीं होता। पहले के बयानों पर भी ये बात लागू की जा सकती है, लेकिन ये जो बात उन्होंने कही कि वो किम की सेहत के बारे में नहीं जानते, शायद 100% सच्ची हो। नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है ये पता लगाना बहुत दुरूह है। वो एक किस्म का ब्लैक होल है जहाँ से जानकारियाँ बाहर नहीं आती। 2011 में जब किम के पिता किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत हुई, तब बाहर की दुनिया को भनक भी नहीं लगी। कब पता चला? 2 रोज़ बाद, जब खुद उत्तर कोरिया ने बताया।
नॉर्थ कोरिया से खबर लाना इतना मुश्किल है कि CIA के लोग कहते हैं कि वो मुश्किल से भी मुश्किल टारगेट है, और इसकी वजह नॉर्थ कोरिया की सीलबंद सीमाएं। उन्हें लांघना बहुत मुश्किल है। वहाँ सरकार के पास बहुत सघन जासूसी नेटवर्क है। बाहरी दुनिया से संपर्क करना, अंदर की जानकारियाँ बाहर पास करना एक तो बहुत मुश्किल है, ऊपर से अगर आप पकड़े गए या भनक भी लगी तो मारे जाएंगे। और इन सब के बीच सबसे सीक्रेट किरदार कौन है? खुद किम जोंग उन। उनका अंदरूनी नेटवर्क बहुत छोटा है, उसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती, उससे छनकर कोई खबर बाहर नहीं आती। बस उतना ही पता चलता है जितना वो खुद पता चलने देते हैं। इन सब के बावजूद किम फैमिली और नॉर्थ कोरिया से जुड़ी कुछ जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं, और इन्हें बाहर लाने में नॉर्थ कोरिया से भाग कर आए लोगों का बड़ा हाथ है। ये जानकारियां और कुछ जानकारियां जो वहाँ की एजेंसीज ने खुद रिलीज़ की, उनके बूते हम आपको किम के परिवार के बारे में बताते हैं। किम के 2 सगे भाई बहन हैं, बड़ा भाई किम जोंग चुल और छोटी बहन किम यो जोंग। इसके अलावा 3 सौतेले भाई बहन भी हैं। एक किम जोंग नाम वो सारे भाई बहनों में सबसे बड़ा था, लेकिन एक दिक्कत थी उसके साथ। क्या दिक्कत थी? उसे बाहर की दुनिया अच्छी लगती थी, संगीत का शौक था। वो एक दफ़ा जापान के डिज्नीलैंड में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा भी गया था। पहले पिता और फिर सौतेले भाई किम को ये बात बहुत खटकती थी। वो एक संभावित चैलेंजर भी लगता था। ऐसे में क्या हुआ? 2017 का बरस आया जब मलेशिया के एयरपोर्ट पर जोंग नाम की लाश मिली। CCTV खंगाला गया तो पता चला कि 2 लोगों ने जोंग की हत्या की है, और ये नर्व एजेंट नाम के एक खतरनाक केमिकल से की गई हत्या थी। कहा गया कि ये किम के भेजे गए एजेंट्स थे। मतलब अब 4 भाई बहन बचे हैं किम के, 2 सगे 2 सौतेले। किम का अपने दोनों सगे भाई बहनों से बहुत जुड़ाव बताया जाता है। बड़े भाई की राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन छोटी बहन यो जोंग कई अहम मौक़ों पर किम के साथ नजर आती हैं। नॉर्थ कोरिया में किम के बाद सबसे ताकतवर जगह यो जोंग की ही है। वो कभी सॉफ्ट डिप्लोमेसी करती हैं, कभी नॉर्थ कोरिया के परिचित अंदाज में दूसरे देशों को धमकाती हैं। मसलन मार्च में यो जोंग का एक बयान आया। इसमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर दक्षिण कोरिया की शिकायत ऐसी है मानो कोई डरा हुआ कुत्ता भौंक रहा हो। जानकारों को लगता है कि अगर कभी किम की मृत्यु होती है असमय, तो शायद उनकी बहन सत्ता संभालें, शायद तब तक जब तक कि किम के 3 बच्चे बड़े नहीं हो जाते। किम के बच्चों का जिक्र आया है तो थोड़ा आपको किम का बचपन बता देते हैं। कहते हैं कि किम के पिता को अपने 6 बच्चों में सबसे ज़्यादा स्पार्क किम में ही दिखता था। किम को कैसे बचपन से ही सत्ता के लिए तैयार किया जा रहा था, इससे जुड़े कई किस्से हैं। मसलन किम के 8वें जन्मदिन की पार्टी का किस्सा, जब किम को आर्मी जनरल की पोशाक पहनाई गई और सेना के असली जनरलों ने उनके आगे सर झुकाकर आशीर्वाद लिया। कहते हैं कि किम को बचपन से ही महंगी कारों का शौक था। 7 साल की उम्र से वो कार चला सके, इसके लिए महंगी गाड़ियों को खास तौर से डिज़ाइन करवाया जाता था। 1994 से 1998 के बीच नॉर्थ कोरिया में भयंकर अकाल पड़ा। बताया जाता है कि इसमें 20 से 30 लाख लोग मारे गए। लेकिन किम देश के इस मुश्किल दौर में कहाँ थे? स्विट्ज़रलैंड में थे। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनके घर वालों ने भेजा था। वो वहाँ एक नकली नाम से स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, और वहाँ भी आलीशान लाइफस्टाइल थी उनकी। पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी तो थी नहीं। अंग्रेज़ी फिल्में अच्छी लगती थी, फुटबॉल और बास्केटबॉल का शौक़ था, और माइकल जॉर्डन के फ़ैन हुआ करते थे। ये अमेरिका के बहुत बड़े बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर किम को बाहर की दुनिया के आगे पेश किया गया 2010 में। फिर दिसंबर 2011 की एक ठिठुरती दोपहर में लोगों ने देखा, आसमान से बर्फ गिर रही है और काले कपड़े पहने सैकड़ों लोग सड़क किनारे तांता लगाए बिलख रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। पता चला किम जोंग इल चल बसे। एक लंबी काली कार में लीडर की अंतिम यात्रा निकली, और गाड़ी के साथ चल रहे थे 27 साल के उनके बेटे किम, जिन्हें उनके पिता ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना था। किम को अपने पिता और दादा से अलग परवरिश मिली थी। उन्होंने बाहर की दुनिया और उसके तौर तरीके देखे थे। कईयों को लगा शायद किम के आने पर उत्तर कोरिया थोड़ा खुले। कुछ मामलों में ये हुआ भी। मसलन अपने पिता के मुकाबले किम लोगों के सामने ज़्यादा आते हैं। उन्होंने बातचीत के रास्ते असहमतियां सुलझाने का संकेत भी दिया। वो ट्रंप से बातचीत के लिए सिंगापुर और वियतनाम पहुंचे। लेकिन इसके अलावा कई बातों में किम का नॉर्थ कोरिया उनके पिता और दादा के समय जैसा रहस्यमय ही है। बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि किम ने नॉर्थ कोरिया को ब्लैकमेलर स्टेट बना दिया है। 2 न्यूक्लियर टेस्ट उनके पिता करके गए, और अब नॉर्थ कोरिया से आने वाली ज़्यादातर खबरें न्यूक्लियर टेस्ट और मिसाइल लॉन्च से जुड़ी होती हैं। अपनी न्यूक्लियर पावर के दम पर किम
पूरी दुनिया को धमकाते रहते हैं। और भी कई रूप हैं इस तानाशाह के। कभी वेस्टर्न मीडिया उन्हें मैडमैन कहती है, उन्हें किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है, उनके मोटापे की हंसी उड़ाई जाती है। न्यूयॉर्कर मैगजीन ने जनवरी 2016 के अपने अंक में कवर पेज पर छापी थी उनकी एक तस्वीर, एक मोटा गोलमटोल बच्चा जो न्यूक्लियर हथियारों और तोपों से खेल रहा है। किम को एक जिद्दी और गुस्सैल शख्स के तौर पर देखा जाता है, तो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज की तरह पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मानने की उनकी प्रवृत्ति पर भी बात होती है। हल्की सी आलोचना या मामूली सी खतरा महसूस हो किसी से तो किम उसे गायब करवा देते हैं। लेकिन क्या दुनिया इस अड़ियल और मूडी लीडर की अनदेखी कर सकती है? क्या नॉर्थ कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंध लादकर उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि किम के पास न्यूक्लियर तकनीक है और इसका गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसके लिए फिलहाल सबसे कारगर रास्ता बातचीत का लगता है। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। एक CIA एनालिस्ट का लेख हमने पढ़ा। इसके मुताबिक 2011 से 2016 के बीच किम ने 340 लोगों को मौत की सज़ा दी। कई लोगों को बस इस वजह से फांसी पर चढ़ा दिया कि उन्होंने लीडर की बात पर धीमे ताली बजाई। कईयों को इसलिए लटका दिया कि मीटिंग के दौरान उन्हें झपकी आ गई। युवाल नोआ हरारी नाम के एक मशहूर लेखक हैं, हिस्टोरियन हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने एक लेख में कहा कि अगर नागरिकों के दिल की धड़कन, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी ब्रेन मैपिंग, ऐसी जानकारियां सरकार तक पहुंच जाएं, तो नॉर्थ कोरिया की सत्ता और उत्पात मचाएगी। कौन क्या सोच रहा है, कौन खुश होकर ताली बजा रहा है, कौन किस बात से खुश या उदास हो रहा है, किम की तस्वीरें देखकर किसको मन ही मन गुस्सा आया, ये सारी चीज़ें सरकार जान जाएगी और लोगों की शिनाख्त करके उन्हें ठिकाने लगा देगी। सोचिए, एक लेखक जो दुनिया को सरकारी सर्विलांस के खतरों से आगाह कर रहा है, उसे इसके लिए किम की मिसाल माकूल लगती है। और शायद इसीलिए कि उदाहरण जितना स्थापित हो, जितनी आसानी से समझ आए, बात उतनी ही अंदर तक घुसती है। दुनियादारी के इस एपिसोड के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।